नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में त्रिवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और आप सब श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं। पिछली कड़ी में हमने जाना था कि जन्म और मृत्यु में से कौन पसार होता है। मिलिंद राजा ने ये पूछा था कि कौन जन्म दोबारा ग्रहण करता है और कौन नहीं करता है, और उसी के बारे में नागसेन ने ये कहा था कि जिसके राग द्वेष मोह के चित्त क्लेश से जो ऊपर उठ जाता है वो जन्म ग्रहण नहीं करता है। ये पिछली कड़ी में हमने देखा था। आज की जो हम बात करने वाले हैं दो छोटी छोटी कड़ी हैं। उसमें ये पूछा है मिलिंद राजा ने कि विवेक और ज्ञान के विषय में प्रश्न है और पुण्य धर्म क्या है। ये दो विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे। विवेक और ज्ञान के विषय में प्रश्न। राजा मिलिंद पूछता है कि बनते नागसेन जो जन्म ग्रहण नहीं करता है, मानी उसके पहले के प्रश्न में जन्म के ऊपर आता कि कौन जन्म ग्रहण करता है कौन नहीं करता है। तो नागसेन ने ये कहा था कि चित्त मेल जिसके खत्म हो गए हैं, राग द्वेष मोह की भावना खत्म हो गई है, वो जन्म ग्रहण नहीं करता है। तो ये राजा पूछता है कि जन्म ग्रहण नहीं करते क्या वे विवेक लाभ करने से जन्म ग्रहण नहीं करते हैं। नागसेन जवाब देता है, महाराज विवेक लाभ करने से, ज्ञान से और दूसरे पुण्य धर्म से वो जन्म ग्रहण नहीं करता है। ये बात उसने कहा है। देखिए नागसेन ने ये कहा, राजा ने पूछा कि कौन जन्म ग्रहण नहीं करता है, तो राजा बोला मिलिंद कि जिसके अंदर विवेक हो, क्या वो जन्म ग्रहण नहीं करता है, ऐसा पूछा राजा ने। तो नागसेन ये कहता है कि सिर्फ विवेक से काम नहीं चलेगा, विवेक के साथ ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान के साथ साथ पुण्य धर्म भी होना चाहिए। तीन बातें बताया नागसेन ने, ये तीनों के ऊपर उसमें विवरण दिया है। तो ये मिलिंद राजा था, वो ये पूछता है कि विवेक क्या है, ज्ञान क्या है। वो आगे कहता है कि राजा कहता है बनते विवेक की पहचान क्या है और ज्ञान की पहचान क्या है। विवेक के बारे में क्या कहा है उसको समझते हैं। उसने विवेक अर्थात क्या होता है, बराबर विवेक आपको समझाऊँ कि जो जिसको संज्ञा भी कहते हैं, इधर हमारे पाली भाषा में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ क्या होता है, जिसके अंदर कंपैरिजन होता है। हमारे अंदर बुद्धि है ना, बुद्धि है, कंपैरिजन। बुद्धि क्या करती है, हम कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, बराबर बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाएंगे, कोई भी सब्जी खरीदेंगे या तो कुछ भी खरीदने के लिए जाएंगे तो देखेंगे ना क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमारे पास ये कंपैरिजन होता है। अब अगर पानी भी लेने जाएंगे, हमारे सामने अगर बिस्लेरी भी पड़ी है, इसका भी 20 रुपया है, और इधर का चालू कंपनी का पानी भी पड़ा है, तो हम क्या पसंद करेंगे, बिस्लेरी पसंद करेंगे। इसको विवेक कहते हैं। विवेक का अर्थ होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, उसको विवेक बुद्धि कहते हैं। तो नागसेन ने ये कहा कि विवेक तो होना चाहिए, हमको मुक्ति पाना है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों से मुक्त होना है, दोबारा जन्म ग्रहण नहीं करना है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, विवेक बुद्धि होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और पुण्य धर्म होना चाहिए। ये ऐसा नागसेन ने कहा। अभी विवेक क्या है और ज्ञान क्या है ये पूछता है मिलिंद राजा। वो क्या कहता है जवाब में, वो उसको सुनते हैं। बनते जो जीव, वो कहता है कि बोध हो जाना विवेक की पहचान है और काटने की शक्ति का होना ज्ञान की पहचान है। यह कैसे, कृपया उपमा देकर समझाएं। महाराज आपने कभी यव की कटनी करते हुए देखा है। मिलिंद राजा ने पूछा कि क्या है, पहचान बताइए कि विवेक किसको कहता है, ज्ञान किसको कहता है। तो राजा कहता है
कि यव की कटनी, उपमा देकर समझाने के लिए बोला कि यव की कटनी करते हुए देखा है। माने ऐसा कहते हैं कि देखो, एक खेत मजूर होते हैं ना, खेत के मालिक, तो खेत बोता है, वो खेत में कुछ जैसे कि बो दिया उसने, गेहूँ लगा दिया। अभी गेहूँ लगा दिया तो गेहूँ के साथ घास उगने वाला है ना, घास उग जाने वाला है, बराबर। कहीं ना कहीं घास लग जाएगा, कुछ ना कुछ छोटे मोटे पौधे निकल आएंगे, बिन जरूरी पौधे निकल आएंगे, बराबर। तो खेडूत क्या करता है, वो पौधे को निकाल देता है, काटना पड़ता है ना, पौधे को काटना पड़ता है। तो उसमें क्या जरूरत पड़ेगा, विवेक का जरूरत पड़ेगा ना, कि ये सही है ये गलत है। ये गेहूं का पौधा है, उसके पास में ये बिन जरूरी घास निकल आया है, तो उसको निकालना है, तो वो विवेक का जरूरत पड़ेगा ना, विवेक का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ किधा कि यव की कटनी, माने यव को काटते हैं। ये जो बिन जरूरी घास है उसको कैसे काटेंगे, तो पहले तो जानना पड़ता है कि ये गलत है, बराबर, ये गलत है और ये सही है। वहाँ विवेक बुद्धि का जरूरत पड़ता है। तो विवेक बुद्धि हमारे जीवन में भी लगती है ना। देखिए, आपने चुना है, बुद्धिज्म चुना ना, तो विवेक बुद्धि अपनाया ना, कि आप जहाँ है, हम जहाँ हैं वहाँ बराबर नहीं है, बराबर, वहाँ उद्धार होने वाला नहीं है। तो हमने ये विवेक बुद्धि अपनाया कि हमें क्या करना है, धीरे से जहाँ है वहाँ से निकल जाना है और बुद्ध धम्म में प्रवृत्त होना है। तो ये विवेक बुद्धि है, क्या सही है क्या गलत है उसकी पहचान कर लिया, बराबर। ये पहचान कर लेते हैं हम, तभी जाके मुक्ति का द्वार खुलता है, बराबर। जब तक ये पहचान नहीं आती है तब तक ये मुक्ति नहीं प्राप्त होगा। पहले होना चाहिए ना। देखो, हमारे सामने जहर भी होता है, अमृत भी होता है। अगर ये नहीं पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम कैसे प्रवृत्त होंगे सही धम्म में, बराबर। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो हर एक इंसान होता है, उसकी अलग अलग मान्यताएं होती है, अलग अलग मान्यता होती है। कोई क्या कहता है कि चलो किसी देवी देवता की मन्नत रख लो, हमारा उद्धार हो जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे, है ना, ये मान्यता है। अभी उसके पास विवेक बुद्धि नहीं है ना। विवेक बुद्धि होना चाहिए कि ये सही है ये गलत है, बराबर। जो गलत है उसको निकाल देना और सही है उसको पकड़ना, ये वो विवेक बुद्धि है। वो पहला जरूरत पड़ता है। मानने के लिए चाहिए ना, मैं मानूंगा कभी, मानूंगा तभी कि जब मेरे में विवेक बुद्धि होगा, बराबर। तो इसीलिए उसने बोला कि घास है उसको तुम देखना है कि ये घास है, पता चलना चाहिए कि ये गेहूं का पौधा है ये घास का पौधा है। तो घास को निकालने के लिए विवेक बुद्धि चाहिए। फिर घास को कैसे निकालेंगे, तो बोला एक हाथ से पकड़ेंगे। देखो, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल किया। फिर एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, काटने का, बराबर, वो काट देते उसको, घास को काट दिया, वो ज्ञान है, बराबर। जो काटने का जो हथियार है वो ज्ञान है। कैसे कटेगा, देखो, अक्कोधेन जिने कोधम असाधुम साधु ना जिने जिने कदरियम दाने न सच्चे न अलिक वादिन। क्या कहा कि देखो, ये चित्त का मैल है ना, क्रोध क्या है, अक्कोधेन जिने कोधम, क्रोध है वो क्या है, चित्त का मैल है ना, वो घास है, वो आपकी मुक्ति में बाधा रूप है। क्रोध की जगह कोई भी ले लीजिए, बराबर, कोई भी भावना ले लीजिए जो कि हमको, हमारे लिए वो दुष्कर्म साबित होती हो, हमारे बंधन रूप हो। जैसे कि राग, बराबर, तणहाय जायती शोको तणहाय जायती भयम तणहाय विपमुत्तस नर्थी शोको कुतो भयम, बराबर। तृष्णा है वो भी बंधन है। तृष्णा का अर्थ क्या होता है, राग, कुछ चाह, तीव्र क्रेविंग होता ना, उसको कहते हैं। तो उसको भी निकालना पड़ेगा ना। अभी उसको काटने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास हथियार चाहिए। वो हथियार क्या बोले भगवान बुद्ध, कि वो हथियार उसके विपरीत होना चाहिए, मानी काटने के लिए। अब कोधेन जिने कोदम, मानी क्रोध को कैसे जीतने का, प्यार से जीतने का, समझे। याद रखिएगा, बराबर, कि हमारे अंदर जब भी क्रोध आता है, कोई बार हमारे पर क्रोध हावी हो जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्रोध से भी ज़्यादा जो दुखदायक होता है वो द्वेष होता है। द्वेष और क्रोध में फ़र्क होता है। द्वेष क्या होता है, द्वेष को क्या बोलते हैं, हमको अंदर अंदर खाता है वो, कि देखो उसने पैसा कमा लिया, वो बहुत बड़ा बन गया, वो ऐसा कर लिया उसने, बराबर, तो उसके प्रति द्वेष जन्म लेता। द्वेष क्या करेगा, तुमको रोज थोड़ा थोड़ा खाएगा। द्वेष माने जहर के, उसको माने क्या करते हो, जिसको वैर भाव आ जाता है ना, किसी के प्रति वैर होता, तो वो क्या करता है मालूम है, वो मिट्टी खाता है,
कि मैं मिट्टी खा रहा हूँ, कभी ना कभी उसको मैं मार दूंगा, मेरा वैर पूरा करूंगा, उसको द्वेष कहते हैं। बराबर। क्रोध अलग बात है। क्रोध क्या है, रास्ते में जा रहे हैं, किसी से टक्कर हो गया और फिर उसने एक दूसरे के प्रति गाला गाली हो गया, चाटा मार दिया, तो वो क्या हुआ मालूम है, बात हुआ खत्म हो गया, बात खत्म, उसमें द्वेष नहीं जागता आपको। बराबर। एक क्रोध आया, बात खत्म हो गया क्षण भर के लिए। तो क्या होता है, ऐसा बोले कि अक्रोधे न जिने कोदम, माने क्रोध को अक्रोध से जीतना। अक्रोध मानी प्यार से जीतना। इसलिए जब कभी हमारे सामने कोई भी ऐसा प्रतिकूल संजोग आता है ना, क्रोध आता है ना, तो उसको प्यार से जीतना, हंसने में उड़ा देना कि ठीक है चलो तुमने ऐसा किया ना, एकदम प्यार से बोलना, तो वो उसका क्रोध है ना ठंडा हो जाता है। बराबर। उसका क्रोध ठंडा हो जाएगा ना, तो संस्कार नहीं बनते हैं। उसको कहा गया कि अक्रोधेन जिने कोदम। तो ये कैसे होगा, हम कैसे, देखो आप में ज्ञान आया तभी हुआ ना, आपने जाना, जैसे कि मैंने बोला कि क्रोध को कैसे जीते, तो कि क्रोध को प्यार से जीतने का, उसको क्या बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं। बराबर। ये ज्ञान है। विवेक बुद्धि किसको बोलते हैं, कि आपने चुना, आपने क्या चुना कि चलो अभी हमें शॉपिंग सेंटर में नहीं जाना है, हमें विहार में जाना है। समझे, विहार में मिलिंद प्रश्न किताब का अध्ययन चालू है, वहाँ जाना है कि शॉपिंग सेंटर में जाना है। तो आपने चुनाव किया कि मिलिंद प्रश्न हमने सुना ना, तो उसमें से कुछ मिलेगा, तो वहाँ क्या हुआ, ये आपका विवेक बुद्धि हुआ। बराबर। यहाँ आए तो मैंने आपको समझाया कि क्रोध को कैसे जीते। बराबर। क्रोध को प्यार से जीते, तो ये क्या हुआ, आपके पास ज्ञान आया। बराबर। अभी भविष्य में कभी आपको क्रोध आ गया, शायद आप मेरी बात का इस्तेमाल करेंगे कि बंते जी ने बोला था ना कि प्यार से जीतने का, तो उसके साथ आप प्यार से बर्तन करेंगे। तो देखिए ये आपने क्या किया, काट दिया। समझिए, ज्ञान के माध्यम से आपने उस जो क्रोध था, क्रोध क्या था, वो घास था। बराबर। गेहूं के पास बोया हुआ घास था, इसको आपने काट दिया। इसी तरह उसने उपमा के साथ समझाया नागसेन ने कि यव होता है, उसको किस तरह से काटा जाता है, इस तरह से नागसेन ने बताया। देखिए कैसे काटता है महाराज, लोग कैसे यव की कटनी करते हैं। बनते बाएं हाथ से यव की बाल को पकड़ कर दाहिने हाथ से हांसिया लेकर काटते हैं। हांसिया माने कुछ तो होता होगा, मुझे मालूम नहीं है ये क्या होता है यव वगैरह, लेकिन आपको मैंने समझाया कि इस तरह से ज्ञान और विवेक का उपयोग करके आदमी जन्म मृत्यु जरा से मुक्त हो सकता है। उसने ऐसा पूछा है कि बोध का होना विवेक की पहचान है और काट डालना ज्ञान की पहचान। बोध है ना, बोध का अर्थ क्या होता है, विवेक होता है कि बोध तो जागा और उसके बाद कोई भी चीज़ को काट देते हैं, इसको कहता है विवेक और ज्ञान। आगे एक छोटा सा कड़ी है, उसमें कहा गया है पुण्य धर्म क्या है। पुण्य धर्म क्या है उसके बारे में भी पूछता है कि महाराज पुण्य धर्म क्या है। राजा पूछता है कि बनते आपने जो अभी कहा कि पुण्य धर्म करने से, सो यह पुण्य धर्म क्या है। नागसेन ने क्या बताया था, क्या क्या बताया था, बताइए। 3 बातें बताई ना, क्या 3 बातें बताई। पहली बात बताई विवेक, हमको अगर मुक्त होना है, जीवन मुक्त होना है, जन्म दोबारा ग्रहण नहीं करना है, तो 3 बातें बताया उसने। एक तो विवेक बताया, दूसरा बताया ज्ञान बताया, और तीसरा बताया पुण्य धर्म। तो यहाँ राजा ने पूछा कि पुण्य धर्म क्या है, तो राजा उनको पुण्य धर्म के ऊपर छोटी सी उनको 3-5 बातें बताता है राजा पुण्य धर्म के ऊपर। बराबर। 5 के ऊपर थोड़ा थोड़ा विवरण है, आज सिर्फ हम एक के ऊपर थोड़ा समझेंगे। उसने 5 बातें कौन सी बताई। शील, पहला शील याद रखने की कोशिश करिएगा। शील है श्रद्धा, वीर्य, सती और समाधि। बराबर। ये 5 बातें उसने बताया किसके लिए, पुण्य धर्म के लिए। पहला बताया शील। अभी उसने शील के बारे में यहाँ क्या कहा है, मिलिंद प्रश्न ने शील के बारे में उसने कहा कि वो आधार है। बराबर, वो आधार है, शील के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर आप कहीं पर भी जाएंगे, बराबर, कहीं पर भी जाएंगे ना, तो शील पहला होगा, पहले ही दिया जाएगा। अगर आप विपස්සना का कोर्स करेंगे ना, तो क्या करेंगे, पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदम समाधि, है ना, सीधा सील देते हैं ना। सील क्यों पहला आता है, देखिए पहला, ये बिल्डिंग बनाएंगे हम तो पहला क्या बनाएंगे,
पाया बनाएंगे, उसकी नींव, नींव कहते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, हाँ वो बनाएंगे, पाया बनाएंगे पहले, इसके ऊपर इमारत खड़ी होती है। वो जितना मजबूत होगा उतनी मजबूत इमारत आप बना सकते हैं। तो उसने क्या कहा राजा ने, नागसेन ने, कि वो है ना आधारभूत है, शील आधारभूत है। इधर बुद्धिज्म में आए विनय पहला होता है, विनय पिटक पहला आता है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। आप उधर जाएंगे ईसाई में तो 10 कमांड्स होता है ना, 10 कमांडमेंट होता है ना, ईसाई में ऐसा होता है। कहीं पर भी हम जाएंगे ना तो शील को पहले दिया जाता है। यही बात नागसेन ने बताया कि वो आधारभूत है। आधारभूत किस तरह से है उसको पूछता है वो मिलिंद राजा, तो उसके बारे में वो उपमा देकर कैसे समझाता है उसको छोटे से शब्दों में हम समझते हैं। शील की पहचान क्या है, बनते शील की पहचान क्या है? महाराज, आधार होना शील की पहचान है। इंद्रिय बल, बोझंग, स्मृति प्रस्थान, सम्यक प्रदान, आर्य अष्टांगिक मार्ग, रिद्धिपाद, ध्यान, विमोक, समाधि, समापति, सभी अच्छे धर्मों का आधार शील है। देखो इसी के अंदर पूरा बुद्धिज्म समा गया। ध्यान, विमोक, समाधि, समापति, 4 स्मृति प्रस्थान, आर्य अष्टांगिक, ये सब है ना, उसका आधार में शील है। तो वो पूछता है कि कृपया उपमा देकर समझाए। तो वो उपमा देकर कैसे समझाता है? देखो, जैसे जितने जीव और पौधे हैं वे सभी पृथ्वी के आधार पर ही जन्मते और बड़े होते हैं, है ना। देखो हम पृथ्वी पर खड़े हैं, हम कहीं पर भी जाएंगे तो पृथ्वी पर ही रहेंगे, तो आधार है ना, उसके बगैर कुछ नहीं चलेगा। तो वो ये कहता है कि आधारभूत है। फिर भी वो कहता है कि और भी उपमा देकर समझाइए। तो नागसेन कहता है कि जैसा कोई भी काम करना है, हमें कुछ भी काम करना है, बलशाली काम करना है, बकेट उठाया, पूरे दिन काम करते हैं, गार्डन में काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं हम, तो जमीन का ही बल लगेगा ना, जमीन का ही बल लगाना पड़ेगा, बराबर। ऐसे कुछ उठाया, बकेट वजन उठाया, बराबर, तो हमारा वजन बढ़ जाएगा ना। हमारा वजन कहाँ बढ़ेगा? पृथ्वी के ऊपर बढ़ेगा। और जैसे उठाया वैसे हमारा पैर का वजन बढ़ जाएगा। तो आधार कौन है? पृथ्वी है। तो वो उसका ये कहना था कि पृथ्वी ही आधारभूत है, पृथ्वी की तरह शील है। कृपया फिर भी हमको आप उपमा देकर समझाइए। फिर भी वो उपमा के आधार पर समझने की कोशिश करता है। महाराज, जैसे कारीगर कोई नगर बसाने के लिए पहले उस स्थान को साफ सुथरा करता है, उसने क्या कहा? आधारभूत शील को बताया। शील नहीं होता ना, अगर शील नहीं है तो क्या होता है? दुष्शील होता ना। शील के अभाव में क्या होता है? दुष्शील होता है। जैसे कि शराब पीना दुष्शील है, शराब नहीं पीना शील हो गया। तो उसमें उपमा ये दिया कि अगर कोई व्यक्ति को गांव बसाना है, गांव बसाना है, नगर बसाना है, तो क्या करेंगे? या तो पहले रास्ता बनाना है, तो पहला प्रथम काम क्या करना पड़ेगा? वहाँ जो बिन जरूरी चीज़ है, बबूल के पेड़ है, कांटे वाले है पेड़ है, उसको हटाना पड़ेगा। कंकड़ पत्थर को हटाना पड़ेगा, मिट्टी बिन जरूरी को हटाना पड़ेगा। कहीं पर ऊंचा है, नीचा है, उसको सब समतल करना पड़ेगा, है ना। मकान बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए पहले ये करना पड़ेगा। तो ये क्या है? मकान बनाने का आधार है। कुछ भी अच्छा काम करिए, आपको कुछ अच्छा काम करना है, हाँ? कुछ अच्छा काम, ये विहार अच्छा बनाना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले जो गलत है उसको हटाना पड़ता है, समझे। तो उनका ये कहना था कि अगर मकान बनाना है तो साफ सुथरा बनाना पड़ेगा, कांटा दूर करना पड़ेगा। फिर भी वो पूछता है आगे कि और भी उपमा देकर समझाइए मिलिंद राजा। तो क्या कहता है कि महाराज, जैसे खिलाड़ी, कोई खेल होते हैं ना तरह तरह का, जैसे कि ओलंपिक का है, कोई भी खेल है, तो खिलाड़ी क्या करते हैं? जैसे कि क्रिकेट यहाँ खेलते हैं बच्चे लोग, हाँ, वो क्या करेंगे? पहले अगर जो पिच बनाया है उसके ऊपर कांटे वगैरह होगा तो उसको दूर करेगा ना, पत्थर होगा तो उसको दूर करेगा। और अगर बड़े लेवल पर क्रिकेट चलता है तो वो देखेगा कि आसपास की ज़मीन थोड़ी सॉफ्ट है ना, क्योंकि क्रिकेट खेलते हैं तो उसको कूदना भी पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, तो घास पत्ती देखेंगे, अच्छा हो, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। तो उनका कहना था कि कोई कुश्ती का खेल है, कुश्ती का खोल में कैसे खेलते? तो के बालू में खेलते ना, बालू में खेलते।
क्यों? क्योंकि उसमें खेल है वो, तो उसमें लग जाने का संभावना होता है, गिर जाने का संभावना होता है, तो ज़मीन को सॉफ्ट करना पड़ता है, ज़मीन को साफ सुथरा करना पड़ता है। तो वो आधार गिनाया नागसेन ने कि उसी तरह से शील होता है। बराबर। आगे फिर भी वो पूछता है कि और भी उपमा देकर समझाइए। तो वो क्या उपमा देकर, जैसे खिलाड़ी की बात बताया, महाराज भगवान ने भी ये कहा है। तो कहता है कि हाँ, ज्ञानी मनुष्य शील पर दृढ़ हो अपने चित्त को भावना से वश में करता है। संयमी और बुद्धिमान भिक्षु इस तृष्णा रूपी जटा को साफ कर देता है। बराबर। क्या उपयोग करता है? विवेक का, ज्ञान का और शील का। पृथ्वी की तरह यह लोगों का आधार है। क्या आधार है? शील। कुशल और अभिवृद्ध कर यह मूल है। सभी बुद्धों के शासन का यह मुख है। मोक्ष के लिए शील ही उत्तम मार्ग है। देखिए, मार्ग है, रास्ता है, बराबर, एक गेटवे है। जैसे शील के बगैर हम कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसीलिए इसने शील का इतना महत्व बताया। आगे की कड़ी में हम देखेंगे कि श्रद्धा की क्या पहचान है और वीर्य की क्या पहचान है। ये दो बात को हम इससे बाद की कड़ी में देखेंगे। आज इतना ही रखता हूँ। आप सब ने मेरी बात को गंभीरता से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका जीवन में सुख शांति आए। आप सब हमारे पुण्य कर्म में भागीदार बने। साधु साधु साधु। यह चैनल व्हील ऑफ धम्मा, भगवान बुद्ध, उनका धम्म, संघ, बाबा साहब एवं विहार निर्माण कार्य को पूरी तरह से समर्पित है। धम्म चक्र को गति देने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा और सच्चा लगता है तो लाइक एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस तरह आप प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी धम्मदान एवं विहारदान की पुण्य पारमी अर्जित कर सकते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।